ओम शांति। आज सुनते हैं 3 मई 77 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है कर्मों की अति गुह्य गति। आज की मुरली में बाबा ने बताया बच्चों की वंडरफुल कर्मों की लीला बाबा कौन सी देखते हैं। दूसरा बाबा ने बच्चों की गलतियों पर बाबा रहम दिल बनकर क्या करते और सुप्रीम जस्टिस होने के नाते फिर क्या करते हैं। बाबा ने बताया थर्डली, अपनी जीवन रूपी नैया को बाप के हवाले करते हो तो उसके लिए कौन सा स्लोगन याद रखो। और नेक्स्ट बाबा ने बताया हमारी ये जिम्मेवारी, बाबा ने कहा हमारी एक ही केवल जिम्मेवारी है, वो कौन सी है, जो बच्चों को निभानी है। और लास्टली बाबा ने कहा बच्चे, धर्मराजपुरी से पहले प्रत्यक्ष दंड यहीं मिलेगा। किस रूप में मिलेगा वो भी बाबा ने बताया। तो सुनते हैं कर्मों की अति गुह्य गति पर 3 मई 77 की अव्यक्त मुरली। संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले, बाप दादा बेहद के अनादि अविनाशी ड्रामा की सीन के अंदर विशेष कौन सी सीन देख हर्षाते हैं जानते हो। वर्तमान समय बाप दादा ब्राह्मणों की लीला विचित्र और हर्षाने वाली देख रहे हैं। जैसे बच्चे कहते हैं हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार, बच्चे भी कहते हैं ना, वैसे बाप भी कहते हैं बच्चों की लीला बहुत वंडरफुल है, वैरायटी लीला है। सबसे वंडरफुल लीला कौन सी देखने में आती है वह जानते हो। अब सुनो, बाबा लीलाएं सुनाएगा। अभी अभी कहते बहुत कुछ हैं, लेकिन करते क्या है वह खुद भी समझते हैं। क्यों कर रहे हैं यह भी जानते हैं। जैसे किसी भी आत्मा के व किसी भी विकारों के वशीभूत आत्मा, परवश आत्मा, बेहोश आत्मा क्या कहती क्या करती कुछ समझ नहीं सकते। ऐसे लीला ब्राह्मण भी करते हैं। तो बाप दादा ऐसी लीला को देख रहम दिल भी बनते हैं और साथ साथ न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं। अर्थात लव और ला दोनों का बैलेंस करते हैं। एक तरफ रहम दिल बन बाप के संबंध से रियायत भी करते हैं, अर्थात 1, 2, 3 बार माफ भी करते हैं। देखो बाबा रहम दिल बन 1, 2, 3 और इससे अधिक क्या करेगा। फिर आगे की सुनो, फिर क्या करता है। 1, 2, 3 बार माफ भी करते हैं, 3 बार की है बाबा की। दूसरी तरफ सुप्रीम जस्टिस के रूप में कल्याणकारी होने के कारण बच्चों के कल्याण अर्थ ईश्वरीय लाज भी बताते हैं। हाँ, सबसे बड़े ते बड़ा संगम का अनादि ला कौन सा है। ड्रामा प्लान अनुसार 1,00,000 गुना प्राप्ति और पश्चाताप व भोगना, यह ऑटोमेटिकली ला अर्थात नियम चलता ही रहता है। बाप को स्थूल रीति रस्म माफिक कहना व करना नहीं पड़ता। इस कर्म का ये लेना व इस कर्म की सजा यह है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ईश्वरीय मशीनरी है
जिस मशीनरी को कोई बच्चे जान सकते हैं। इसलिए गाया हुआ है, कर्मों की गति अति गुह्य है, कर्मों की गति अति गुह्य। तो बाबा ने कहा कि बच्चे एक का लाख गुणा ये भी है ना, कर्मों की कितनी गुह्य गति बाबा ने बताई। हाँ, बाबा ने कहा मुझे ऑर्डर नहीं करना पड़ता इसके पाप कर्म का, ये ऑटोमेटिकली मशीनरी है मिलेगा ही एक का लाख गुणा, दंड भी मिलेगा और पुण्य भी मिलेगा। तो पुण्य कमाना है, दंड के भागीदार कभी नहीं बनना, कभी भी नहीं बनना। बाप को जान लिया, पा लिया, वर्षा भी पा लिया, ब्राह्मण परिवार के अंदर ब्राह्मण भी स्वयं को मान लिया, ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी का टाइटल भी लग गया, ईश्वरीय सेवार्थ निमित्त भी बन गए। देखो कितने सारे बाबा बताएंगे। हाँ, बाप को जान लिया, पा लिया, सब कुछ कर लिया, सहज राजयोगी भी कहलाया, प्राप्ति के अनुभवी भी करने लग गए, ईश्वरीय नशा प्राप्ति का नशा भी चढ़ने लगा, प्रारब्ध का निशाना भी दिखाई देने लगा। लेकिन आगे क्या हुआ वाह 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 पहले तो बाबा ने पहाड़ पे चढ़ा दिया पूरा और फिर आगे क्या हुआ, अब आगे की सुनो। माया की चैलेंज को सफलता पूर्वक सामना नहीं कर पाया, माया के वैरायटी रूपों को परख नहीं पाए, इसलिए कोई माया को बलवान देख दिलशकस्त हो जाते। क्या हम विजयी बन सकेंगे? ना ना, खुद में संशय आ गया। कोई सामना करते करते कब हार कब जीत अनुभव करते हैं, थक जाते हैं। अर्थात थक कर जहां है जैसा है वहां ही रुक जाते हैं। आगे बढ़ने का सोचते भी हिम्मत नहीं आती। कहीं अपने में बाप के डायरेक्ट साथ और सहयोग लेने की हिम्मत ना देख राह पर चलने वाले साथियों को ही पंडा बनाते, अर्थात उन द्वारा ही साथ और सहयोग की प्राप्ति समझते हैं। हाँ, खुद डायरेक्ट नहीं मिल रहा करंट उनको, तो किसी ना किसी के द्वारा ही प्राप्ति। बाप की बजाय कोई आत्मा को सहारा समझ लेते हैं, इसलिए बाप से किनारा हो जाता है। तिनके को अपना सहारा समझने के कारण बार बार तूफानों में हिलते और गिरते रहते हैं और सदैव किनारा दूर अनुभव करते हैं। ऐसे ही कोई व्यक्ति के सहारे के साथ साथ कई आत्माएं किसी न किसी प्रकार के सल्वेशन के आधार पर चलने का प्रयत्न करती हैं। यह होगा व ऐसा होगा तो पुरुषार्थ करूँगा, यह मिलेगा तो पुरुषार्थ करूँगा, ऐसे सल्वेशन रूपी लाठी के आधार पर चलते रहते हैं। अविनाशी बाप का आधार ना ले, अल्पकाल के अनेक आधार बना लेते हैं। हाँ, सल्वेशन ये मिलेगा तो करूँगा, लाठी, ये लाठी पकड़ी हुई है। जो आधार विनाशी और परिवर्तनशील है, उनका आधार बनाने कारण स्वयं भी सर्व प्राप्तियों के अनुभव को विनाशी समय के लिए ही अनुभव करते हैं और स्थिति भी एक रस नहीं, लेकिन बार बार परिवर्तन होती रहती है। अभी अभी बहुत खुशी और आनंद में होंगे, अभी अभी मुरझाई हुई मूरत उदास और नीरस मूरत होंगे, कारण कि आधार ही ऐसा है। कई आत्माएं बहुत अच्छे उल्लास उमंग हिम्मत और बाप के सहयोग से बहुत आगे मंजिल के समीप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन 63 जन्मों के हिसाब यहाँ ही चुकतू होने ये भी समझ लो। अपने पिछले संस्कार स्वभाव बाहर इमर्ज ही सदा के लिए समाप्त हो रहे हैं। उस कर्मों की गुह्य गति को न जान घबरा जाते हैं। हाय, अब ये माया आ गई, अब ये गई तो दूसरी आ गई।
बाबा ने एक बार कहा था, बिल्ली को भगा के आते हैं, फिर कुत्ता आ गया, कुत्ते को भगा के आते हैं, कोई और बड़ा कुछ आ गया, फिर शेर आ गया। घबरा जाते हैं, क्या लास्ट तक यही चलेगा? अब तक भी ये टक्कर क्यों होता रहता है? इन व्यर्थ संकल्पों की उलझन के कारण प्यार नहीं कर पाते, सोचने में ही टाइम वेस्ट कर देते, और कोटों में को तूफानों को भी ड्रामा का तोहफा समझ, स्वभाव संस्कारों की टक्कर को आगे बढ़ाने का आधार समझ, माया को परखते हुए पार करते, सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी और पाठ देखते, सदा हर्षित हो चलते रहते। सदैव ये निश्चय रहता कि अब तो पहुँचे कि पहुँचे। तो बाप इतने प्रकार की लीला बच्चों को देखते हैं, बच्चों की देखते हैं। हाँ, याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की, अब ये बड़ा ध्यान रखना, बहुत अटेंशन वाली बात बाबा ने। हाँ तो क्या विशेष बाबा ने कहा? एक तो कोटों में कौ हैं जो समझ रहे हैं टक्कर, ये सब कुछ ये क्लियर हो रहा है, बस अभी हम बने कि बने। लेकिन साथ बाबा ने कहा, याद रखो, सच्चे बाप को अपनी जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी, लेकिन डूब नहीं सकती। हिलेगी डुलेगी, डूब नहीं सकती। ये स्लोगन बाबा कहते याद रखो। अब बड़े ध्यान से सुनना, कान खोल के, और अंडरलाइन कर लेना। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो, मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई, ये मैं कहाँ से आई, मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो। हाँ, अपने में ही संशय, मैं चल पाऊंगा या नहीं चल पाऊंगा, और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते, मैं करता हूं या मैं कर नहीं सकता हूं। इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो आज से, मैं नहीं, बाबा बाबा बाबा। जब मैं बाप की हो गई, वह हो गया, तो जिम्मेवार कौन? अब सुनो, बड़े ध्यान से अंडरलाइन करना, डबल अंडरलाइन। अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक ही समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वह वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। मेरी क्या जिम्मेवारी है? बस जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जिस स्थिति पे स्थान पे बाप बिठाए वैसे बैठेंगे। श्रीमत में मनमत जरा भी मिक्स नहीं करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत, क्या होगा यह भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं। पेपर बहुत आएंगे पर डरो नहीं, लेकिन यह अति अंत की निशानी है। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने कारण कर्मों की गति को मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। और ध्यान से सुनना, धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे और आगे चलकर भी होंगे। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन। अब सुनना बड़े ध्यान से, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर नहीं सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेगा। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनावेंगे। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं है। अच्छा, कर्मों की गति को जानने वाले
सदा हर सेकंड हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत उमंग उल्लास में सदा रहने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली दिल को लगाने वाले, कितना सुंदर कर्मों की गुह्य गति बाबा ने स्पष्ट कर दी। बड़ा टेंशन रखो, एक भी गलत कर्म नहीं करना, और मेरी जिम्मेवारी जहाँ बाप बिठाए जैसे चलाए, घबराना नहीं है। परीक्षाओं से माया के क्लियर हो रहा है। ओम शांति।